हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है बस। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडियन आर्मी की ट्रेन पहुंची कश्मीर। पहली बार ट्रेन से पहुंचे टैंक और तोपखाने। हिल गया पाकिस्तान। तो भाई साहब वही हुआ जिसका डर था। चिनाब ब्रिज क्यों बन रहा था? इतने अरसे से चिनाब ब्रिज का बनने का क्यों वेट हो रहा था? इस काम के लिए। और ये काम अब इतना इजी हो गया जहां पे भाई कितने दिनों में ये चीज पहुंचती थी, अब डायरेक्ट पहुंचा रहा है भारत। बिल्कुल पहुंचा रहा है और आसानी से पहुंचा रहा है। पहली बार इंडियन आर्मी के ट्रेन के जरिए तोपखाने और चीजें गई हैं भाई। ये कश्मीर गए हैं, मतलब बॉर्डर के ऊपर तैनात करने के लिए। और भाई इस पे क्या हो, ये इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ना। देखो दिनों लगते थे, पहले लद्दाख वगैरह, ये कश्मीर वगैरह दिनों में लगते थे, अब कुछ घंटों में। इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का पावर भाई, जो भारत ने कर दिखाया। देखा जाए तो पहले सारा कहानी जानते हैं क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे सारी बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये देखो ट्रेन, ये चिनाब ब्रिज से, ये चिनाब ब्रिज से गुजर रहे हैं भाई। ट्रक वगैरह, तोपे। ये तस्वीर देखिए, ये कोई आम ट्रेन नहीं, ये वो ट्रेन है जो अपने साथ टैंक, तोपे और भारी हथियार लेकर कश्मीर पहुंची। 16 दिसंबर को भारतीय सेना ने ऐसा लॉजिस्टिक कमाल कर दिखाया जिसने साफ कर दिया कि अब घाटी तक हथियार पहुंचाना कोई चुनौती नहीं रहा। मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के जरिए जम्मू से अनंतनाग तक टैंक, आर्टिलरी गन और डोजर पहुंचाए गए, वो भी एक सुनियोजित वैलिडेशन एक्सरसाइज के तहत। पीआरओ डिफेंस जम्मू ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी और बताया कि भारतीय सेना ने 16 दिसंबर को एक बड़ी लॉजिस्टिक उपलब्धि हासिल की। मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के जरिए कश्मीर घाटी में टैंक और तोपों को शामिल किया गया। इस वैलिडेशन अभ्यास के तहत जम्मू क्षेत्र से कश्मीर के अनंतनाग तक टैंक, आर्टिलरी गन और डोजर सफलतापूर्वक पहुंचाए गए। इससे सेना की तेज मूवमेंट और मजबूत लॉजिस्टिक क्षमता का प्रदर्शन हुआ। ये उपलब्धि रेल मंत्रालय के साथ करीबी समन्वय में हासिल की गई। इससे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की अहम भूमिका सामने आती है, जो सीमावर्ती इलाकों में तेजी से सैन्य संसाधन पहुंचाने और उत्तरी सीमाओं पर सेना की ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करने में मदद कर रही है। अच्छा, आपको बता दें, पहले भारी हथियारों को पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से ले जाना पड़ता था और वहां पर बड़ी चुनौतियां होती थी। कभी बर्फबारी, कभी लैंडस्लाइड, कभी सड़क बंद, कभी हथियारों को एयरलिफ्ट किया जाता था, लेकिन उसमें भी लिमिट होती थी। अब यूएसबीआरएल रेल लिंक के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। रेल मंत्रालय के साथ करीबी तालमेल में हासिल की गई इस सफलता ने दिखा दिया कि अब हर मौसम में तेजी से और बड़े पैमाने पर सैन्य संसाधन की आवाजाही संभव है। ये रेल लाइन सिर्फ कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी बन चुकी है। करीब 43,780 करोड़ रुपए की लागत से बनी 272 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन हिमालय के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों से होकर गुजरती है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ से कश्मीर तक की कनेक्टिविटी अब बेहद आसान हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल जून में इस परियोजना का उद्घाटन किया था और इसके कुछ ही महीनों बाद सेना ने इस रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हुए घाटी में 753 मीट्रिक टन अग्रिम सर्दी का सामान पहुंचाया है। अब टैंक और तोपों की तैनाती ने सेना की ऑपरेशनल तैयारी को और मजबूत कर दिया है। कुल मिलाकर ये ट्रेन सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं, ये भारतीय सेना की बढ़ी हुई क्षमता, तेज प्रतिक्रिया और मजबूत इरादों का प्रतीक है। उत्तरी सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच ये कदम साफ संदेश देता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क, सक्षम और हर परिस्थिति के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ये है भारत की तैयारी, ये है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई आप देख लो खुद यार सबसे बड़ी बात ये, जहाँ पर देखो कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर 10-10, 12-12, 15-15 दिन भी लग जाते, 15-15 दिन भी लग जाते, सामान चंद घंटे अब लगते। और जब सर्दियां आती थी तब तो सामान पहुंचाना रास्ते बंद हो जाते, हेलीकॉप्टरों से तोपे लेकर जाओ, बंद हो जाते, हेलीकॉप्टरों से तोपे लेकर जाओ, यही बस एक पॉसिबल था, बाकी तो कुछ नहीं था। सारे रास्ते बर्फ पड़ती थी, रास्ते बंद हो जाते थे। अभी ट्रेन जा रही है, बर्फ हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ट्रेन जा रही है। तूफान हो,
कुछ भी हो ट्रेन आराम से जाती है। ट्रेन जा रही है और अभी 24 घंटे सफर शुरू हो गया। ये दिल्ली से आप इजिली अब कश्मीर जा सकते हो। बिल्कुल जा सकते हो आप। तो भाई अब कनेक्शन है ना, कनेक्टिविटी हो गई है, सारा कुछ अब कनेक्ट हो गया। देखो आपके सामने चेनाब कितनी लंबी ट्रेन थी, कितना देखिए दुनिया के सबसे बड़े आर्च ब्रिज से किस तरह गुजर के गई है। बिल्कुल गई है, बिल्कुल गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही ये देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखो बहुत फर्क करता है। चाइना आज क्यों आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत आ गया है, ऐसा ऐसा उसने इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। लेकिन भारत भी ये चीज समझा हुआ है और अब ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के भी एक बार हिलता है लोग। बिल्कुल। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।